वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा। तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। शत्रु से मुक्ति पाने के लिए ज्योतिष और तांत्रिक उपायों में कई विधियों का उल्लेख मिलता है। इनमें से एक प्रमुख और प्रभावशाली उपाय नारियल से संबंधित है। नारियल न केवल एक फल है, बल्कि आध्यात्मिक और तांत्रिक उपायों में इसका विशेष स्थान है। इसे कई तरह की समस्याओं, विशेषकर शत्रुओं से बचने और उनकी दुष्टता को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस उपाय का मूल उद्देश्य शत्रुओं के बुरे प्रभाव को रोकना और जीवन में शांति व सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करना है। इस वीडियो में हम शत्रु मुक्ति के लिए नारियल के उपायों का विस्तृत वर्णन करेंगे। नारियल को तंत्र मंत्र में अत्यधिक प्रभावी माना गया है। शत्रु मुक्ति के लिए नारियल का उपाय भारतीय परंपराओं और ज्योतिषीय मान्यताओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये उपाय सरल, प्रभावी और प्राचीन विद्वानों द्वारा मान्य माना गया है। नारियल को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और टोटकों में किया जाता है। यहाँ पर शत्रु मुक्ति के लिए नारियल से संबंधित कुछ उपाय विस्तार से बताने जा रहे हैं। शत्रु मुक्ति के लिए नारियल का महत्व। नारियल को संस्कृत में श्रीफल कहा जाता है। हिंदी में श्रीफल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय फल। ये न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें ऊर्जा को संतुलित करने और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने की शक्ति भी मानी जाती है। शत्रु बाधा को दूर करने और बुरी नज़र से बचाने के लिए नारियल के उपाय विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। भक्तों, एक नारियल मिट्टी में दबा देना शत्रु की उल्टी है, गिनती शुरू हो जाएगी। क्या आप शत्रुओं से परेशान हैं या फिर आपको लगता है कि आपकी तरक्की में कोई बाधा डाल रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक बने रहें। जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु नए नए दांवपेच आपके साथ खेलते हैं। अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है कि आपका जीवन पहले तो बहुत अच्छा था, पहले आपके पास सब कुछ था और धीरे धीरे करके सब कुछ आपके हाथ से निकल रहा है, या फिर आपके घर में लड़ाई, झगड़ा, क्लेश बहुत बढ़ गया है, घर में धन की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, या फिर आपके घर में दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, कभी किसी की चोट लगना, कभी किसी को बड़ी बीमारी लगना, घर में अगर संकट आ रहे हैं, घर में अगर किसी ने कुछ किया कराया करा दिया है, तो एक नारियल मिट्टी में दबाकर आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है और जीवन की बड़ी बड़ी समस्या का हल इस उपाय से आपको मिल जाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी कुछ कर ले, कि आपके जीवन में उनको कुछ बेकार करना ही है, आपके जीवन को नष्ट करना ही है, आपके व्यापार को खराब करना है, आपके घर के सदस्यों को नुकसान पहुंचाना है। ऐसा समझ लीजिए कि उनकी सोच केवल वो सोचते रह जाएंगे कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है। कुछ भी अगर किया कराया है, तुरंत कट जाएगा, तुरंत उपाय काम करेगा, अगर ये उपाय आपने सही तरीके से कर लिया। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप उपाय देखते हैं, पहले आप उपाय को पूरी तरह से समझें कि उपाय करना कैसे है। और सही तरीके से अगर आप उपाय समझकर करते हैं, उपाय 101% काम करता है। और मन में ये आपको नहीं रखना है कि पता नहीं ये उपाय काम करेगा या नहीं करेगा। देखिए, जब भी हम अपने भगवान की आराधना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, क्या उसमें हम संचय रखते हैं? पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ हम प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। हमने भगवान को भी कभी नहीं देखा है, लेकिन हम उन्हें महसूस करते हैं। हमें पता है कि वो हमें हमेशा आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी तरह से जब भी आप उपाय करते हैं, आपको अपने मन में ऐसा सोचना है कि ये उपाय काम करेगा। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप पहले ही सोच लेते हैं कि पता नहीं उपाय काम करेगा या नहीं, है ना? फिर वो उपाय जल्दी से सफल नहीं होते हैं। जब आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे, तो उपाय जरूर सफल होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ें, उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल वैदिक दृष्टि को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दे, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दे, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दे और आपके सारे कष्टों को हर ले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। अब देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो नारियल होता है, श्रीफल होता है, साधारण नहीं होता है। नारियल का आध्यात्मिक और तांत्रिक दोनों ही जगह विशेष महत्व है। अब उपाय में जो आपको नारियल लेना है, वो लेना कौन सा है? एक तो आता है पाने वाला नारियल, जिसे हम नारियल ही बोलते हैं, और एक होता है नारियल का गोला,
सूखा गोला, जिसे बहुत सारे लोग नारियल गोला बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसे भी नारियल बोल देते हैं। तो आपको यहाँ पर सूखा वाला नारियल का गोला लेना है, ठीक है, यानी सूखा नारियल आपको लेना जिसके अंदर पानी नहीं होता है। यहाँ पर आपको पानी वाला नारियल नहीं लेना है, सूखा वाला गोला, सूखा नारियल आपको लेकर आना है। अब देखिए, जो उपाय आपको बताने वाले हैं ये आपको करना किस दिन है। तो देखिए, ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें आपको दिन नहीं देखना है कि आप किस दिन करेंगे, ठीक है। सारे के सारे दिन में आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, किसी भी दिन आप ये उपाय कर लीजिए। अब देखिए, करना किस समय है। तो सूरज ढलने से पहले पहले किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह का समय बहुत उत्तम है इस उपाय के लिए। इस उपाय को करने से आपके घर में अगर कोई गृह दोष है, क्योंकि घर में कभी कभी वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, वो भी आपके घर से दूर होगा। अब देखिए, घर में अगर कोई वास्तु दोष हो, कोई गृह दोष हो, तो देखिए पहले तो ऐसे घर में पैसे, धन दौलत, सुख समृद्धि ये चीजें आती नहीं है। दूसरा, अगर घर में आएंगी भी, अगर घर में गृह दोष है, वास्तु दोष है, तो उनकी बर्बादी होना शुरू हो जाएगी। जैसे पैसा आएगा और उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। पैसा कहाँ जाता है? दवाइयों में, दुर्घटनाओं में, फिजूल खर्ची में। तो ये जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाएगा। चाहे आपके गुप्त शत्रु है या सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है, शत्रु बहुत ताकतवर है, आप उसका सामना नहीं कर सकते। तो इस उपाय को करिए और शत्रु से हमेशा के लिए छुटकारा पा लीजिए। गृह दोष होगा तो वो भी आपके घर से दूर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं अब उपाय की। देखिए, सबसे पहले एक सूखा वाला नारियल यानी एक सूखा नारियल का गोला आपको खरीद कर लाना है। गोला जो लाएंगे आप एकदम से साबुत गोला देखकर आपको लाना है। इसी के साथ आपको लाना है भूरा। अगर आपके पास घर में पहले से भूरा है, शक्कर, पिसी हुई जो शक्कर होती है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको गोले को थोड़ा सा ऊपर से काट देना है, ठीक है। ज्यादा नहीं काटेंगे, बहुत थोड़ा सा काटेंगे, गोल काटना, क्योंकि आपको इस गोले के अंदर सूखी भूरा भरनी है। यानी कि जो शक्कर आप लेकर आए हैं, पिसी हुई शक्कर, जिसे बहुत सारी जगहों पर इसे भूरा बोलते हैं और बहुत सारी जगहों पर इसे शक्कर भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपको उस गोले को भर देना है, पूरा भर देना है। शक्कर से उस भूरा को पूरा भर देंगे नारियल के गोले में। अब इस गोले को अपने हाथ में आपको पकड़ना है। भूरे से भर दिया, गोले को हाथ में पकड़ लिया और आंखें बंद करके आपको यहाँ पर महादेव का, हनुमान जी का ध्यान करना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है, माँ पार्वती का ध्यान करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को आप हार लो, सभी को दूर कर दो। तो देखिए, भगवान का भैरव जो है ये शिव जी का ही स्वरूप है और भगवान काल भैरव से जो शत्रु है ये कांपते हैं। मतलब बड़े से बड़ा शत्रु भी, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो देखिए, इनका ध्यान करने के बाद, महादेव से प्रार्थना करने के बाद कि मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए, मेरे जीवन से शत्रुओं को बिल्कुल दूर कर दीजिए, मैं अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुका हूँ और मुझे पता है साक्षात्कार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके साथ आप होते हो आपका आशीर्वाद होता है। इस तरह से प्रार्थना कर लेना और उस नारियल को, उस सूखे गोले को जिसमें आपने भूरा भरी है, शक्कर भरी है, आपको कच्ची मिट्टी में जाकर दबा देना है। कहाँ दबाएं? आपके घर के आसपास जहाँ भी आपको कोई पेड़ दिखे, ऐसा पेड़ जिसके नीचे कच्ची मिट्टी हो, वहां पर गड्ढा खोद अपने साथ घर से ही कुछ लेकर जाइए, जिससे कि आप आसानी से वहां गड्ढा खोद सके। क्योंकि आपको ये गोला ऐसा नहीं है कि मिट्टी में ऊपर ही रख देना है, इसे मिट्टी के अंदर आपको दबाना है। और दबाना इस तरीके से है कि जो बूरा आपने भरी है, ठीक है, गोले के अंदर, वो पार्ट, वो हिस्सा आपको ऊपर की तरफ रखना है, जिससे कि चींटियां वगैरह जो होती हैं आसानी से इस बूरा को खा सके। तो जब इस सूखे गोले को आप दबाएं तो थोड़ा सा मिट्टी का ऊपर का भाग आप खुला हुआ छोड़ दें, पूरे गोले को नहीं ढकना है। वैसे पूरा गोला ढक देंगे, लेकिन इतना छोटा सा छेद खुला छोड़ दें कि आसानी से चींटियां उसके अंदर जा सके और उस शक्कर को आसानी से उस बूरा को खा सके। जैसे जैसे उस शक्कर को, उस बूरा को चींटियां खाएंगी, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जीवन से